जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस बार जो 2026-27 का बिहार बजट आया है, उसको एक बार डिस्कस करेंगे। ये बिहार के एग्ज़ाम्स और जो 72 PPSC है उसमें हेल्प करेगा, और लगता नहीं है कि इसके बाद आप लोगों को कुछ और देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बजट 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया। प्रत्येक वर्ष जब इकोनॉमिक सर्वे के एक दिन के बाद बजट पेश किया जाता है, और बजट जो है वो आगामी वर्षों में जो भी सरकार खर्च करेगी उसका आंकड़ा है। जो बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, उन्होंने ये वाला बजट पेश किया है, तो नाम याद रखेंगे। और इस बार जो बजट का मुख्य थीम या नारा है वो है संपन्न बिहार और समृद्ध बिहार, संपन्न बिहार समृद्ध बिहार। और जो मुख्य विजन है बजट का वो 7 निश्चित के रोड मैप पर आधारित है, और इसका 5 संकल्प है: ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान। ठीक है, ये 5 संकल्प हैं इसके: ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान। इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं बजट के आंकड़े। तो सबसे पहले हम लोग बजट का आकार देखेंगे। तो 3,47,589.75 करोड़ रुपए का कुल बजट इस बार रहा है। तो 3.47 लाख करोड़ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो 3,47,589.75 करोड़ रुपए का इस बार का कुल बजट रहा है, जो पिछले साल के बजट 3,16,895 करोड़ से 9.6% अधिक है। ठीक है, तो सरकार का ये कुल व्यय है। और कुल व्यय में अगर हम लोग देखें तो 2 टाइप का व्यय होता है। तो राजस्व व्यय, तो राजस्व व्यय 2,84,133 करोड़ का है, और जो पूंजीगत व्यय है वो 63,455 करोड़ का है। ठीक है, तो पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 18.26% है। तो इसको अगर राजस्व व्यय से घटाएंगे तो लगभग 74% के आसपास जो राजस्व व्यय है वो होगा। और अगर राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को जोड़ेंगे तो कुल व्यय की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो कुल व्यय कितना हुआ है तो वो पता चल जाएगा। और जो सरकार को कुल प्राप्ति होने का अनुमान है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, इन दोनों को जोड़ करके जो सरकार को कुल प्राप्तियाँ होंगी वो होंगे 3,47,752 करोड़। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कुल प्राप्ति जो होने वाली है वो 3,47,752.60 करोड़, और कुल व्यय जो होने वाला है वो 3,47,589.75 करोड़। इसका अर्थ ये है कि जो कुल प्राप्ति है वो कुल खर्च से ज़्यादा है, तो बिहार राजस्व अधिशेष वाले राज्यों में। ठीक है, तो बिहार को जो राजस्व अधिशेष रेवेन्यू सरप्लस या राजस्व बचत होने वाला है वो कुल कितना है 1143.19 करोड़। ठीक है, और यह GSDP का 0.9 से 0.1% है। तो GSDP मतलब ग्रॉस जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं राज्यों के, जो राज्यों का GDP होता है उसके हिसाब से होता है। तो प्रत्येक वर्ष इसके आंकड़े तय किए जाते हैं। इस बार 13.09 लाख करोड़ इतना बिहार का GSDP है। और जो राजस्व बचत और राजस्व घाटा, यह प्रत्येक वर्ष GSDP के आंकड़ों पे निकाला जाता है। तो इस बार का जो राजस्व बचत है वो 0.09 से 0.1% होने वाला है, और यह 1143.19 करोड़ होगा। और जो राजस्व घाटा है वो 39,111.80 करोड़ कितना है 39,111.80 करोड़, और ये GSDP का कितना है 2.99%। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ये जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो 2013 का एक्ट है, उसमें जो 3% स्टेट्स की सीमा दी गई है उसके अंदर है। तो FRBM एक्ट के अंदर है ये। ठीक है, और राज्यों की जो होने वाली कमाई है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? जो केंद्रीय करों से राज्य को हिस्सा मिलेगा, उससे 1,58,178 करोड़ रुपए मिलेंगे बिहार को। और दूसरे नंबर पे जो राज्य का अपना कर राजस्व है उससे 65,800 करोड़, और जो केंद्र का सहायता अनुदान है उससे 51,896 करोड़। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। 1,58,178 करोड़ रुपए जो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी है राज्य को वो मिलेगी।
ठीक है। अब हम लोग विभाग किस किस विभाग को कितने कितने पैसे मिले हैं तो वो देखें तो शिक्षा विभाग को सबसे ज़्यादा 68,216.95 करोड़ रुपए मिले हैं और ये कुल इस साल के बजट का कितना प्रतिशत है, 20% हिस्सा। तो कुल बजट का 20% हिस्सा शिक्षा विभाग को 1/5 भाग मिला है और बिहार सरकार शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो उसको ध्यान रखिएगा। और शिक्षा विभाग के बाद जो खर्च हुए हैं वो ग्रामीण विकास पर 23,000 करोड़ और स्वास्थ्य विभाग पर 21,000 करोड़। बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, शिक्षा विभाग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लोग कुल व्यय देखें तो कुल प्रतिबद्धता व्यय जो है वो 1,33,494 करोड़ होने वाला है, जिससे सैलरी पेंशन ये सब दिए जाते हैं, जिसे टाला नहीं जा सकता। तो कुल प्रतिबद्ध व्यय जो है ना 1,33,422 करोड़ होने वाले हैं और शायद ऊपर स्कीम एक्सपेंडिचर लिखा होगा तो वो एक बार देख लीजिएगा, 1.22 लाख करोड़ के आसपास का होगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट है, जो कुल बकाया है राज्य सरकार पर ऋण वो GSDP का लगभग 30% है, 29.68%, 3,88,554.47 करोड़। और अन्य जो देनदारियाँ हैं, मतलब जो पुरानी देनदारियाँ होती है राज्य सरकार के ऊपर, उसके साथ 4,46,326 करोड़ जो GSDP का 34% है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, कुल बकाया ऋण पूछा जाता है कि लोक ऋण कितना है, तो ये 3,88,554.47 करोड़ है, जो कि GSDP का लगभग 30% है, 29.68%। आगे हम लोग कुछ आंकड़ा देखेंगे तो इस बार का कुल GSDP का अनुमान 13.09 लाख करोड़, जो कि मैंने ऊपर बता दिया था, 13,09,155 करोड़। और जो GSDP में वृद्धि होने वाली है, जो GSDP की वृद्धि दर है वो 14.9% रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। और विद्युत उपलब्धता प्रति व्यक्ति जो विद्युत जो उपयोग हो रहा है वो 374 किलोवाट प्रति व्यक्ति है। ठीक है, 374 किलोवाट है ये प्रति व्यक्ति है। ठीक है ना। प्रति व्यक्ति आय में अगर देखें तो पटना हम लोगों को पता है कि लगातार ही टॉप पे रहता है, इसके बाद बेगूसराय, इसके बाद मुंगेर और सबसे कम शिवहर में। ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, तो हम लोग ये इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे। अर्थव्यवस्था में सेक्टर का योगदान देखें तो ये भी मेनली इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि ये रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बार बार PPSC से क्वेश्चन पूछती है। तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान 18.3% है, प्राइमरी सेक्टर का योगदान 18.3% है और सेकेंडरी सेक्टर का योगदान 26.8% और तृतीयक सेक्टर का जो टर्शरी सेक्टर है उसका योगदान 54.8% है। तो कुल इसको ऐसे याद रख सकते हैं 18, 27 और 54। तो इतना रखेंगे तो 1-2% तो याद हो ही जाएगा। तो इसको 9 से डिवाइड करने के हिसाब से भी याद रख सकते हैं। 18, 27 और 54 तीनों ही 9 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग रैंकिंग देखते हैं अलग अलग उत्पादन में। तो मक्का उत्पादन में जो बिहार का स्थान है वो सेकेंड आ गया है। मशरूम उत्पादन में बिहार टॉप पे है, याद रखेंगे। मशरूम, मखाना, लीची इन सब के उत्पादन में बिहार टॉप पे है। जो चावल उत्पादन में वो 5th स्थान पे है और गेहूँ उत्पादन में 6ठे स्थान पे चला गया है। जो बजट का इस बार का आंकड़ा दिया था ये 5th भी कहीं कहीं डेटा में रहता है, पर इस बार ये। और मछली उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो चुका है, तो मछली उत्पादन 9.59 लाख मीट्रिक टन रहा है और ये 6th पोजीशन पे बिहार है। दूध उत्पादन 133 लाख मीट्रिक टन, ये डेटा याद रखेंगे, 133 लाख मीट्रिक टन और ये मछली उत्पादन का, इसमें भी 6ठे स्थान पर बिहार है। और अंडा उत्पादन ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो 378 करोड़ ऐसे याद रखेंगे इसको, 378 करोड़। और अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पे है, हम लोग जानते हैं। अंडा उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर लगभग 10% के साथ जो वृद्धि दर है उसमें बिहार टॉप पे है। ठीक है, और कुल 378 करोड़ अंडा उत्पादन
जो बजट में योजनाओं की घोषणा की गई है उसमें कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई है, जिसमें जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिल रहे थे, ये 6,000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि के तहत, इससे अतिरिक्त ये 3,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे अब, तो कुल 9,000 रुपये हो जाएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में हम लोग जानते हैं, तो 10,000 रुपये जो महिलाओं को इलेक्शन से पहले दिए गए थे और 2 लाख रुपये बाद में वित्तीय सहायता दी जाएंगे। 5 नए एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की गई है और 3,000 किलोमीटर नई सड़क बनेंगी। 2,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है और इसके अलावा जो ग्रामीण जो सुधा के तर्ज पे तरकारी आउटलेट खोले जाएंगे, वो 200 प्रखंडों में सब्जी मिलने के लिए तरकारी आउटलेट खोले जाएंगे, ठीक है। और जीविका दीदी की रसोइयाँ 35 रसोइयाँ खोली जाएंगी, जिसमें जीविका दीदियाँ खाना बना करके जो सस्ती कीमतों पर भोजन उपलब्ध कराती हैं, तो ये रसोइयाँ खोली जाएंगी 35। और संस्कृति एवं पर्यटन के लिए अगर देखें तो वैशाली में जो सम्यक दर्शन बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्तूप का निर्माण हो रहा है, उसके लिए 550 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। और पर्यावरण जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो 2025-26 में 5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य था, तो उसके तहत 3.39 करोड़ 3.39 करोड़ पौधे लगाए गए हैं, ठीक है। और 32 वृक्ष जो राज्य के हैं उन्हें तो 32 वृक्षों को जैव विविधता धरोहर घोषित किया गया है। अच्छा, एक और आंकड़े में 14 भी कहीं कहीं डाटा मिलता है जो जैव विविधता धरोहर वृक्ष घोषित किया गया, ठीक है। और राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और क्रिकेट स्टेडियम के लिए 1121 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बाद हम लोग 7 निश्चय देखेंगे, तो 7 निश्चय का ये तीसरा संस्करण अभी आ चुका है। पहला 7 निश्चय 2015 से 20 के लिए, तो 7 निश्चय 2020 से 25 के लिए, और ये तीसरा संस्करण है 2025 से 30 तक के लिए आया। इसमें 7 प्रमुख संकल्प हैं, वो इसे याद रखेंगे। दुगना रोजगार दुगनी आय, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार और सबका सम्मान जीवन आसान। तो ये लास्ट वाला जो है सबका सम्मान जीवन आसान, इसके तहत जो लोगों से सजेशंस मांगे गए थे मुख्यमंत्री द्वारा, और जो वृद्ध लोग हैं उनको जो घर बैठे सहायता दी जानी है उससे रिलेटेड है और सोशल सर्विसेज से रिलेटेड है। तो लगभग ये सारा कुछ ख़त्म हो गया। मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा शोर हो रहा है क्योंकि घर में, और मे भी ये हमेशा ही होता है। तो बजट हम लोग फिनिश करते हैं और बाकी का डाटा हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे। तो जय हिंद आप सभी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बजट है जो बीपीएससी के लिए काम आएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको एक बार।